हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ कर चुके हैं। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 जिसका नाम है गीता का सार। ठीक है, गीता का सार। और इस अध्याय को सांख्य योग के नाम से जो है वो भी जाना जाता है। इसका श्लोक नंबर जो है वो आज हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोलते हैं इसको, 69। 69 नंबर का श्लोक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ठीक है, एक सेकंड, आप लोगों को जय, एक मिनट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जय जय। श्लोक नंबर जो है ये आपका है सेकंड अध्याय का, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर सेकंड, वर्स नंबर 69। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2, श्लोक संख्या क्या बोलेंगे, 69 को क्या कहते हैं, मेरे को आता नहीं है। 70, 70 कहते हैं ना, 70 को, 70 से पहले को क्या बोलेंगे, अनिल अग्रवाल प्रभु जी बता देंगे। 69 को हिंदी में क्या कहते हैं? 69 70, 69 69 69, 69 है ना, 69। 69। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। चलिए। या निशा सर्वभूतानां तास्यै जागृति संयमी, यस्यै जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ओके, आप लोगों को भी गाने के लिए मौका देंगे। हरे कृष्ण, गाइए। या या निशा सर्वभूतानां जागृति 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 भूतानि सा पश्यतो मुने। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, यहाँ पर एक YouTube का लिंक दिया गया है कल की रिकॉर्डिंग का, प्लीज इसको लाइक कर दो और हरे कृष्ण लिख दो कमेंट में। ठीक है, इतना कर दो प्लीज। शब्दार्थ, या जो निशा रात्रि है, सर्व समस्त भूतानाम जीवों की, तस्याम उसमें, जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें, जागृति जागते हैं, भूतानि सभी प्राणी, सा वह, निशा रात्रि, पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुने है मुनि के लिए। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण रहते हैं होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि समान है, रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। वह भौतिक घातों से विचलित अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आज भी हमने जो श्लोक पढ़ा आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण का, उसमें भी पढ़ा ना, सुख और दुख जैसी दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। आपको कोई चीज मिल गई आपकी पसंद की तो आप सुखी हो गए। किसी चीज को आप चाहते थे कि हाय मेरे को मिल जाए, हाय मेरे को मिल जाए, वो आपको नहीं मिली तो हाय मेरे को नहीं मिली, तो आप दुखी हो गए। तो वास्तव में सुख और दुख जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख, लेकिन है क्या है, दोनों वैसे बेसिकली बराबर ही है। एक की मौजूदगी सुख का एहसास करवाती है, दूसरे की गैर मौजूदगी
दुख का एहसास करवाती है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो मनुष्य इन भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। ठीक है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो रात्रि, अब इस श्लोक में निशा का मतलब क्या बता रहा है? अंधकार का मतलब क्या है? कृष्ण की भक्ति से विमुक्तांजय अंधकार। वो एक श्लोक आता है ना, क्या श्लोक है? हर हिज ग्रेस भाव में निताई दास प्रभु बताएंगे, समझ गया वो कौन सा श्लोक है। ना 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 ना, कृष्ण सम माया, बता दिया, हिंट दे दिया प्रभु जी। गाएंगे भाव में निताई दास प्रभु या लाडली माता जी? कोई और डिवोटी अगर गाना चाहता है तो गा सकता है। चैतन्य चरितामृत का मशहूर फेमस श्लोक है, जिसमें बताया जाता है कि माया अंधकार है, कृष्ण सूरज के बराबर है, जहां पे कृष्ण होगा वहां माया रूपी अंधकार हट जाएगा। मैंने हिंदी भी बता दी, अब तो गाना चाहिए आपको। हरी बोल कौन गाएगा? अरे 45 बच्चों में से किसी बच्चे को नहीं आता। मैं इतना गंदा पढ़ाती हूँ मेरे भगवान। आप में से एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा है कि वो श्लोक कौन सा है। नीलम माता जी बताओ। माता जी इतना आता नहीं, पर ये ऐसे थोड़ा थोड़ा। कृष्ण माया, कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। ठीक है, और कोई गाना चाहेगा? और कोई? अब माया माता जी ने बोल भी दिया। चलिए, आप लोग मेरे से नाराज रहते हो। कैमरा ऑन करने के लिए बोलो तो वो नहीं करेंगे, बोलने के लिए बोलो तो बोलेंगे नहीं, श्लोक सुनाने के लिए बोलो तो वो नहीं बोलेंगे, श्लोक गाने के लिए बोलो वो नहीं बोलेंगे, है ना? चलो, कोई बात नहीं, मुझे माफ करना अगर कोई दुखी है मैं। चलो, हरे कृष्ण। तो संसारी लोग इस अंधकार को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते, अपितु ऐसे अंधकार में सो जाते हैं, मतलब भगवत भक्ति के विषय की उपेक्षा करते हैं। जबकि जो स्थित प्रज्ञ है, वो ऐसी निशा में जागता है, यानी कि अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करता है और अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो उसी तरह से जागृति, जागना, उसका क्या मतलब है? संसार की चकाचौंध का प्रकाश। संसारी लोग जो हैं इस प्रकाश का पूरा पूरा फायदा या पूरा पूरा आनंद उठाना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। जितनी उनकी कामनाएं होती हैं भोग करना, असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, है ना? उनकी कामनाएं बहुत होती हैं, कामनाएं होती हैं भोग करना, परिवार के साथ मौजू मेला करना, घूमने फिरने, सैर सपाटे करने, पूरी तरह से संसारिक कार्यों में लिप्त रहना। परंतु ऐसे प्रकाश के प्रति स्थित, जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो अन आकर्षित रहता है, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होती, यानी वो सोया रहता है ऐसे टाइम पे, उसको कोई जरूरत नहीं है। आप ये इसका इस हिसाब से भी ले सकते हो कि जैसे ना, जब संसारिक व्यक्ति के लिए जो दिन है ना, वो आत्म संयमी के लिए रात है, और जो आत्म संयमी के लिए जब दिन है तो वो संसारिक व्यक्ति के लिए रात है। लेकिन रात तो दोनों के लिए ही होती है। तो ये कौन सा श्लोक है, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो ये समझाया हमको। अब देखो, जैसे अपनी ही कैटेगरी में ले लेंगे, अपनी ही कक्षा के में देख लेंगे। डिवोटी सुबह उठ जा रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। आधी दुनिया के लिए क्या है? वो अंधकार है यार, रात का सोने का टाइम है। 3 बजे कौन उठता है यार? 2:30 बजे कौन, 5 बजे कौन उठता है यार? 8 बजे उठेंगे यार, 9 बजे उठेंगे, 9 बजे से 10 बजे उठेंगे यार। तो ये 8 9 10 11 12 बजे उठने वाले जो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? संसारी लोग हैं। ये क्या करेंगे? जब जागने का टाइम है तब इनका सोने का काम है, तमोगुनी लोग। और जो दूसरा होगा, अपोजिट जो भक्त होगा, वो उठेगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देगा कि नहीं भाई माला करूंगा, है ना? तो जब दूसरे के लिए रात है, उसके लिए दिन है। समझ आई बात? अब समझ में आ गई ना? जब दूसरे के लिए दिन है तो उसके लिए रात है। अब जो संसारी लोग होगा, उसके लिए दिन कब होगा? पार्टी होल नाइट, हुक्का बार बार बार, हुक्का बार बार बार, उनके लिए दिन है, उनके लिए दिन है। लेकिन जो भक्त होगा भगवान का, वो कहेगा अरे यार 11 बज गए, रात के 10 बजे, चलो सोना है, सुबह उठना भी है, मंगल आरती भी करनी है, वो सो जाएगा। एक के लिए दिन हो रहा है, एक के लिए रात हो रही है, एक के लिए रात हो रही है, दूसरे के लिए दिन हो रहा है। अब समझ में आई बात मेरी? इस उदाहरण से समझ में आ गया सबको? हरे कृष्ण, आया ना समझ में? तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण।
कि अदरवाइज हम सोचेंगे ये थोड़ा होता है, रात तो सबके लिए रात होगी, उसके लिए रात है तो हमारे लिए भी रात है, हमारे लिए सुबह है तो उसके लिए भी सुबह है। तो एक तरफ है आत्म साक्षात्कार, और जो रात है वो है इंद्रिय भोग। सो आत्म साक्षात्कार में कौन जागा हुआ है? भक्त जागा हुआ है, संसारी व्यक्ति सोया होता है। रात्रि क्या है? इंद्रिय तृप्ति है, अंधकार है, अज्ञानता है। तो इसीलिए वो जो भक्त है वो इंद्रिय भोग में सोया हुआ है, लेकिन संसारी व्यक्ति वहां पर जागा हुआ है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जब ये सोया तो वो जागा है, जब वो जाग रहा है तो वो सोया है। तो जब ये जागा है तो वो सोया है, इसका मतलब जैसे संसारी व्यक्ति की दिनचर्या है, लेट नाइट पार्टीज चलती है, 1-2 बजे सोता है, फिर 8-9 बजे उठता है। लेकिन भक्त सुबह 2:30 बजे उठेगा, 3 बजे माला करने बैठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा, माला करने बैठ जाएगा, 4:30 उठेगा, माला करने बैठ जाएगा, 5 बजे भी उठ जाएगा, माला करने बैठेगा। जो भक्त है वो जल्दी उठ रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं। जो संसारी व्यक्ति है वो देर से उठता है और देर से सोता है। जब उन आप में से कई मतलब कई बार ना हमें मैसेज आता है ना, डिवोटी कि बोलते हैं कि भाई माता जी, हमारा तो 12 बजे तो रोटी खाते हैं, हम रात की डिनर करते हैं, 1 बजे तो हमें सोते ही हम 2 बजे हैं, 1 बजे सोते हैं, तो हम कहाँ से उठेंगे 3 बजे, 4 बजे हम कहाँ से आएंगे? इनफैक्ट 4:30 बजे के लिए भी मेरे को 1-2 डिवोटीज ने मैसेज कर दिया, हम 4:30 बजे मंगल आरती में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना मैं लेट सोता हूँ। 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, किस खुशी में सोना? चलो कोई डॉक्टरी की एंट्रेंस एग्जाम देना बेचारा वो पढ़ेगा, कोई आर्मी वाला है, ड्यूटी है उसकी, वो चलो जागेगा, सरहद के ऊपर बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी लगी है, वो जागेगा। लेकिन अदरवाइज बाकियों को क्या है? बाकी लोग जो है ना, आधे लोग तो चलो नौकरी पेशे वाला या कोई स्टूडेंट है वो जाग रहा होगा, लेकिन आधी दुनिया क्या, नेटफ्लिक्स देखती है। नेटफ्लिक्स देखेगी, यूट्यूब देखेगी, ड्रामा देखेगी अपना मजे से। सोनी, बड़े सारे, सोनी लाइव हो गया, Z5 हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, जियो स्टार हो गया, और भी बड़े हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम हो गया। इतने सारी चीजें वो देखेंगे रात को 1-2 बजे तक, फिर सुबह किधर से उठेंगे? तो हमें क्या करना है, ये हमें समझ होनी चाहिए ना कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। हमारे लिए क्या चीज जरूरी है ये हमको देखना है ना? तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भक्त है वो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है। जो संसारी व्यक्ति है वो जल्दी जल्दी नहीं उठेगा, वो लेट सोएगा, वो लेट उठेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे जागा हुआ है वो वहां पे सोया हुआ, जो दूसरा सोया है वो दूसरी जगह जाग रहा है। जैसे सत्संग में हरि कथा होती है ना, वहां पे भक्त जागा जगह होता है, लेकिन जो संसारी व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आपको, बासियां मार रहा होता है, वो बासियां ले रहा होता है। मतलब जे जब कथा चल रही होगी, वो कथा सुना रहे होंगे, जो भक्त होगा वो ऐसे करके श्रवण कर रहा होगा, बिल्कुल। मान लो अगर कुर्सी पे भी बैठे ना, तो कुर्सी के एज के ऊपर बैठ के श्रवण कर रहे होंगे, कि दूसरे को भी लगेगा कि हाँ यार ये कितना एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर रहा है। वो ऐसे करके पूरा आंखें खोल के सुन रहा होगा, ऐसे करके लगेगा हाँ, हाँ, ऐसे हुआ था, अच्छा। वो पूरा ध्यान से सुन रहा होगा। और जो दूसरे होंगे वो साथ में कह रहे होंगे, टाइम कितना हो गया, हाँ, थक गए यार बैठकर। हाँ, घर में बहन जी क्या सब्जी बना कर आए हो आप? मैंने तो दाल बनाई है, मैं चने की दाल चढ़ा कर आई थी आज। हाँ, मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। हाँ, सोनू के पापा को तो ये सब्जी पसंद है, मैं तो ये बना कर आई हूँ। हाँ, तो संसारी व्यक्ति जो होगा वो कथा में भी नींद आ रही होगी, हाउ बोरिंग, नींद आ रही है, उबासियां ले रहा होगा। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो भगवान की हर कथा में रुचि ले रहा होगा, इंटरेस्ट ले रहा होगा। अच्छा कैसे हो गया, फिर क्या हुआ होगा, आगे बताओ, आगे। 1000 बार भी सुनी होगी फिर भी लोग उतने ही रोमांच के साथ वो कथा का श्रवण करेगा, उतना ही आनंद को अनुभव करेगा वो। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में यही चीज बताई जा रही है। ठीक है, इस श्लोक में यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। तो संसारी व्यक्ति आगे पीछे की गप्पे मारेगा, किसने किसको क्या बोला। आपको पता है वर्मा जी की लड़की भाग गई है शर्मा के साथ, है हाँ, मोटरसाइकिल पे बड़े आती थी रोज, कभी एक लड़का आता था छोड़ने, कभी दूसरा उसको लेकर जाता था, हाँ यही तो था इसका ऐसी थी ये लड़की। हाँ, और क्या, दौड़ गई यहाँ से। हाँ चलो, वो उसका क्या हो गया, वो लड़का बोर्ड में फेल हो गया, उसका फेल होना था, बैट बल्ला खेलता रहता था 24 घंटे, कभी फुटबॉल तो कभी वॉलीबॉल तो कभी बैट बॉल, पढ़ते कभी देखा नहीं हमने उसको, फेल ही होना था उसने। तो ये क्या है, संसारी बातें हैं। संसारी बातें आपको कथा में भी सुनने वालों को मिल जाएगी, मंदिर में भी करने को मिल जाएंगे। ऐसे ही एक बार ना, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी सुनाते हैं कि वो एक बार कथा करने के लिए गए कहीं पर, नहीं उन्होंने सुना कहीं पर, कथावाचक से सुना, एक कथावाचक कथा सुना रहे थे। तो कथावाचक की दाढ़ी जो थी, कथावाचक की दाढ़ी थी, तो और जो
कथावाचक ने शायद दाढ़ी पे मेहंदी लगाई होगी, उसकी दाढ़ी संतरी रंग की थी, ऑरेंज कलर की। संतरी रंग की दाढ़ी थी, ऑरेंज कलर की। तो एक औरत ना उनको देखे तो उन्होंने ऐसे किया ना, कथावाचक ने, जब मतलब कोई बात करते करते उन्होंने ऐसे किया तो औरत रोने लगी है। तो कथावाचक कहते ये देखिए माता जी, इनको कितना भाव आ गया भगवान के प्रति, देखो बेचारी कैसे रो रही है। माता जी कृपया आप अपना भाव बताइए ना, अपना सेल्फ रियलाइजेशन बताइए ना, कुछ आत्म साक्षात्कार का कुछ अनुभव हुआ है शायद आपको, बताइए ना। मेरा बकरा था आपकी तरह, जब आपने ऐसे ऐसे किया ना, उसको भी जब मैं रोटी देती थी उसका मन नहीं होता था, वो भी ऐसे ऐसे करता था। मेरे को आपको देख के, आपकी दाढ़ी देख के अपने बकरे की शक्ल याद आ गई। ये लो जी, संसारी लोग कथा में भी बकरों को ही चिंतन कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, ठीक है, हमें ऐसा बनने का नहीं कोशिश करना है। दो दूसरे लोग होंगे कथा में, गहने देखेंगे कि क्या ज्वेलरी लगा कर आई है। संसारी लोगों की बातें ऐसी होती हैं, और भक्त को ऐसी संसारी बातें बेकार लगती हैं। भक्त जब सुनेगा आए क्या बातें कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, ओफो बकवास कर रहे हैं ये तो, ये क्या पहन के आया, क्या हमने क्या लेना, हम कथा सुनने आए, कथा सुनेंगे चुप करके, ये क्या बोली जा रही है औरत हमारे पास बैठकर। तो जहां पर भक्त सोया वहां संसारी व्यक्ति जागा है, जहां संसारी व्यक्ति उठा होता है वहां भक्त सोया रहता है। तो ये जो श्लोक है, रात दिन मतलब रात, है ना, रात तो दिन के लिए रात, तो वो दोनों के लिए दिन है। लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस, चेतना की बात हो रही है। अब देखो देखा जाए, जब मैं बोलूंगी यहाँ पे सुबह के 7 बज गए हैं, तो आपके लिए भी सुबह के 7 ही बजे हैं, आपके लिए भी बाहर दिन ही चढ़ा है ना। खिड़की देखो, कहाँ खिड़की दिख रही है ना, आपके लिए भी दिन ही चढ़ा है, मेरे लिए भी दिन ही चढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, चेतना के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण, चेतना के बारे में। कि अगर कॉन्शियस वाइज देखी जाए तो चेतना में जिसकी प्रायोरिटीज हैं, प्यास है तो भला किसके लिए, आत्म संयम के लिए प्यास है या भगवान के लिए प्यास है, और संसारी व्यक्ति संसारी विषयों के लिए उसकी प्यास है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, बाय बाय टाटा। और लिंक आ जाएगा, प्लीज उसको लाइक कर देना, हरे कृष्ण लिख देना।